हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आप लोगों में से बहुत लोग मुझसे गुस्सा भी हो जा रहे हैं बीच बीच में कि दीदी आपको लाख लाख व्यू चाहिए तब आप एडिटोरियल पढ़ाओगे क्या, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला था कि कम भी व्यूज़ जाएंगे तो मैं एडिटोरियल कंटिन्यू करूँगी, लेकिन देखो ऐसा है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तब मैं जाके आपको पढ़ाती हूँ। ऐसा मेरे पास टैलेंट नहीं है कि तुरंत एडिटोरियल निकाला तुरंत आपको सब कुछ बताने लगूँ। ये इस वाला टैलेंट मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। 2 2.5 3 घंटे मुझे पढ़ना पड़ता है, तब जाके मैं आपको पढ़ाती हूँ। मेन मुद्दा ये है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता है, तो मैं कभी कभी, पता है आप लोगों को, ऐसा भी होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैंने सही ढंग से नहीं समझाया है आप लोगों को, तो फिर मैं अपलोड ही नहीं करती हूँ। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। इस वजह से गैप हो जाता है बेस्ट देने के चक्कर में, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि एडिटोरियल मेरा कंटिन्यू रहेगा। आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत हो जा करो कि लाख लाख व्यू चाहिए, नहीं, एक व्यूज़ भी जाएगा तो हम एडिटोरियल आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको हमसे समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो लोग ये पूछ रहा था कि दीदी मॉक टेस्ट अभी कौन सा लेना सही है बिगिनर के लिए जैसे कि आपका थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा है, तो ये आपका टेक्स्ट बुक का ले सकते हो। अभी तो इस पर ऑफ़र भी चल रहा है, डेढ़ साल का है ना, 1.5 साल का है, तो 18 महीने का 399 रुपये में। अगर यहाँ पे 40 रुपये का ऑफ भी दिखा रहा है, ये देख लो, तो आपको 360 रुपये में पड़ेगा 1.5 साल के लिए। 18 मंथ मतलब 1.5 साल होता है ना, 12 12 6 18, हम 1.5 साल के लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा। मतलब SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB PO, RRB क्लर्क, RBI, ठीक है, LIC, सारे के जो भी मॉक टेस्ट होंगे प्रीलिम्स मेंस के सारे मिलेंगे। इसके अलावा आपको सेक्शनल भी उसमें मिलेगा। तो 350 रुपये में, 340 रुपये में कितना पड़ा जी, 360 रुपये, 360 रुपये में ये ले सकते हो आप, ठीक। तो इसका लिंक मैं दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह। अगर आपको बाई करना है तो यहाँ से ले सकते हो। कहाँ मिलेगा लिंक, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, ताकि आपको यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े। सब कुछ विलेज गर्ल सोनी चैनल पे ही आप लोग को चाहिए तो सब कुछ यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बाई कर लेना मात्र 360 रुपये में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक सॉल्यूशन का निदान कि अभी बिगिनर हूँ दीदी, कहाँ से टेस्ट सीरीज बाई करूँ, तो ये वाला आपको बिगिनर के लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ। अब आते हैं दूसरा निदान आपका एडिटोरियल के ऊपर। तो चलो पढ़ते हैं एकदम धुआंधार बढ़िया तरीके से। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मैं इसको, तो आज का हमारा आर्टिकल है थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा टेढ़ा है। रेमिस रेगुलेटर, ठीक है। क्या है रेमिस मतलब होता है आपका लापरवाह, ठीक है, लापरवाह। और रेगुलेटर आपका होता है जो रेगुलेट करता है। तो ऐसा रेगुलेटर जो क्या है, अभी लापरवाह है। तो किस चीज़ पे लापरवाह है? ऑन द NAC फियास्को मतलब होता है असफलता, फियास्को मतलब होता है असफलता, ठीक है। ऑन द NAC फियास्को एंड ऑन प्रोटेक्टिंग स्मॉल इन्वेस्टर्स, यानी कि जो NAC की असफलता है और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, उसमें क्या है, रेगुलेटर अपना क्या है, लापरवाह है, ठीक है। इसके विषय में बताया जाएगा। अब रेगुलेटर यहाँ पे क्या है, अपना नाउन है, और ये नाउन कैसा है, लापरवाह है, बिल्कुल ही बेकार, लापरवाह बेकार सा है रेगुलेटर अपना। तो क्या है, ये अपना एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। जो नाउन को मॉडिफाई करे, जो नाउन के विषय में बताए, वो अपना क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म दे दिया है आपको, क्या देखो यहाँ पे, सेबी, ठीक है, सेबी। अब आगे से सेबी ही लिखेगा, ठीक है, पूरा आपका नहीं लिखेगा। जब स्टार्ट होता है तभी आपका पूरा इसका फुल फॉर्म लिखता है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्लियर दिस मंथ, स्टार्टिंग के दिस मंथ में, आप देखो इस मंथ का स्टार्टिंग, यानी कि मान लो अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी का स्टार्टिंग हमारा पास्ट बन गया ना, तो सेंटेंस आगे हमारा जाएगा पास्ट में। किस में जाएगा, पास्ट में। एक सेकेंड, हाँ जी, अब मैं छोटी हो जाती हूँ, है ना। दिस मंथ पास्ट, देखो पास्ट आया ना, ये देखो पास्ट आया ना अपना, ये देखो आया ना पास्ट, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्लियर दिस मंथ पास्ट किया, क्या पास्ट किया उसने, पास किया, क्या पास किया, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, ऑर्डर, एक महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया। देखो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्लियर मतलब स्टार्टिंग के दिस मंथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर पास किया। मैं अपने आप को किधर ले जाऊँ भाई, इधर, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे क्या हुआ कि पास किया ऑर्डर, ठीक है। ये जो ऑर्डर था वो किसी से रिलेटेड है, तो रिलेटिंग टू यानी कि ये रिलेटेड है, किसी चीज़ से रिलेटेड है, तो रिलेटेड के साथ टू लगता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है टू द कंट्रीज लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो कंट्री का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इससे रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसने क्या किया, ऑर्डर पास किया, ठीक है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, और जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन है, अपना NSE है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को समझते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड से भी अपना नाउन है, ये तो पता ही है होगा आपको। ये अपना क्या हुआ, वर्ब हो गया, ठीक है। ऑर्डर अपना क्या हुआ, नाउन हुआ। और ये नाउन कैसा है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है ना। नाउन अपना कैसा है, महत्वपूर्ण है, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, बताती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अर्लियर स्टार्टिंग दिस मंथ में एक ऑर्डर पास किया था। वो ऑर्डर किससे था, लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज से था। और लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSE। अब देखो यहाँ पे चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज अपना क्या है, नाउन है, ठीक है। और ये कैसी है, लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट अपना क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, अब इसके आगे मुझे बताने को कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था अर्लियर दिस मंथ, अर्लियर मतलब होता है स्टार्टिंग दिस मंथ, तो वो अपना सेंटेंस जाता है पास्ट में। अब देखो, एज द मार्केट्स रेगुलेटर, है ना, मार्केट रेगुलेटर की तरह, जो मार्केट को रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, अपना सेबी करता है। हुज प्राइमरी मैंडेट मतलब होता है अपना एक आदेश बोल सकते हो, ठीक है। इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज़, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो मार्केट रेगुलेटर है, अपना जो मार्केट रेगुलेटर कौन है, सेबी है। हुज, जिसका, हुज मतलब होता है जिसका, प्राइमरी मैंडेट, जिसका प्राइमरी मैंडेट मतलब कह सकते हो आदेश, प्राइमरी जो आदेश होता है, प्राइमरी जो काम होता है वो क्या होता है कि वो प्रोटेक्ट करे, वो प्रोटेक्शन दे, किसको प्रोटेक्शन दे, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, यानी कि इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में, उनके इंटरेस्ट को क्या करें, प्रोटेक्ट करे। किसमें, सिक्योरिटीज़ में। सिक्योरिटीज़ कहने का आपका हो गया बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया, जिसमें इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनका जो लाभ होता है, उस लाभ को क्या करें, अपना सेबी प्रोटेक्ट करे, ऐसा सेबी का मेन काम है, ठीक है, प्राइमरी पर्पस उसका है, ओके। अब देखो, ये अपना मैंडेट क्या हो गया, नाउन हो गया। प्राइमरी क्या हो गया, अपना एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद अपना क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इसको हटा दो, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। सेबीज, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ था ना, ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। सेबीज 190 पेज ऑर्डर, जो सेबी का के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आया, हु 190 पेज ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है ऊपर में जिसकी बात हुई है वो कितने पेज का है, 190 पेज का है ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है, रेजेज, यहाँ पे जो ऑर्डर आया है वो कितने पेजेस का है, 190, तो इसको सिंगुलर की तरह लिया गया है, इस वजह से यहाँ पे रेजेज लगा, ठीक है। ये रेज करता है, ये उठाता है, क्या उठाता है, मोर क्वेश्चन, और अधिक क्वेश्चन, सवाल उठाता है। देन इट रिजॉल्व मतलब होता है समाधान करना, यानी कि जो 190 पेज का सेबी ने ऑर्डर लाया है, ये और ज़्यादा क्वेश्चन रेज करता है, और ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता है, और ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करता है, पैदा करता है, मतलब उत्पन्न करता है, ठीक है। रिजॉल्व मतलब होता है ख़त्म करना, दूर करना, ठीक है, प्रॉब्लम को दूर करना, निपटारा करना। अब देखो आगे क्या कह रहा है, देखो कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं ना जिसको स्टार्टिंग से लेकर और एंडिंग तक पढ़ना होता है, तभी चीज़ें समझ में आती हैं। तो वन फ्लो से पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहा है, इन पार्टिकुलर, अगर खास तौर से देखा जाए, पार्टिकुलर बोलने का खास तौर से, इट स्पॉटलाइट्स, इट किसके लिए लगा, इट लगा अपना ऑर्डर के लिए, और स्पॉटलाइट्स मतलब होता है हाईलाइट करना, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है ये हाईलाइट करती है, क्या हाईलाइट करती है, द रेगुलेटर्स टार्डीनेस कहने का मतलब आलस, किसी काम को करने में लेट, ठीक है। तो रेगुलेटर कौन है, अपना सेबी, ठीक है। तो रेगुलेटर का टार्डीनेस दिखाती है किस चीज़ में, इन एडजडिकेटिंग मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। तो निर्णय लेने में जो अपना सेबी है वो टार्डीनेस दिखा रहा है, जो आलसपन दिखा रहा है ना,
किस चीज़ में, कौन सा निर्णय, ए सेंसिटिव मैटर, एक ऐसा मैटर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्विंग द मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ टॉप लेवल एनएससी ऑफिशियल एज वेल एज, ठीक है। तो ये जो निर्णय है उस निर्णय में क्या क्या है कि एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है, एक ऐसा कमज़ोर मैटर है जो मैटर इन्वॉल्व करता है एक ऐसा अपॉइंटमेंट का तरीका, ठीक है। और वो अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, एनएससी ऑफिशियल का हुआ है। एनएससी में एक अधिकारी का जो एक अपॉइंटमेंट हुआ है उसका जो तरीका है, वो तरीका को निर्णय लेने में कि वो तरीका सही है या गलत है, उसमें से भी क्या कर रहा है, टार्डीनेस दिखा रहा है। इसके साथ साथ एज वेल एज कहने का मतलब इसके साथ साथ एज पॉसिबल रेगुलेटरी वायलेशन, रेगुलेटरी मतलब होता है मॉनिटर, यानी कि जो रेगुलेट करता है, जो मॉनिटर करता है, जो संचालन करता है, इसके साथ साथ पॉसिबल माने संभावना है, पॉसिबल रेगुलेटरी वायलेशन यानी कि वायलेशन मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। तो एक उल्लंघन का भी वायलेशन हुआ है, एक रेगुलेटर, एक मॉनिटरी वायलेशन भी हुआ है, मॉनिटरी उल्लंघन भी हुआ है। किसके द्वारा, किसी के द्वारा ही तो हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे बाय हुआ, ठीक है। बाय द देन मतलब होता है तब के सीईओ, कौन सीईओ है, सीईओ एंड एमडी, तब के सीईओ और एमडी चित्रा रामाकृष्णा, उन्होंने क्या किया था, हो सकता है कि उन्होंने वायलेशन किया हो, उल्लंघन किया हो, रेगुलेटरी उल्लंघन किया हो, तो किसी ना किसी चीज़ में ही उल्लंघन किया होगा। तो किस चीज़ में से उल्लंघन किया, इन शेयरिंग, इन आया, इन अपना प्रीपोजिशन है, शेयर अपना वर्ब है, वर्ब के साथ अपना आईएनजी लगा है। तो किस चीज़ में क्या है, इन शेयरिंग, उन्होंने शेयर किया है, क्या किया, कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गुप्त, मतलब छुपा हुआ, ऐसी बात जिसे हम गुप्त रखते हैं, ठीक है, छुपा के रखते हैं। तो कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन, इंटरनल मतलब होता है अंदरूनी, ठीक है। तो अंदरूनी जो अंदर की बातें हैं जो गुप्त रखनी चाहिए, उन्होंने शेयर किया उस इंफॉर्मेशन को, किसी के साथ ही तो शेयर किया होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे विद आया, विद एन अननोन पर्सन, किसी अननोन पर्सन के साथ उन्होंने क्या किया, यानी कि जिसके साथ उन्होंने शेयर किया उसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है, इसलिए यहाँ पे है अननोन पर्सन, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई बातें, नहीं समझ में आई, फिर से समझाती हूँ, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखो क्या कर रहा है, इन पार्टिकुलर अगर खास तौर से देखा जाए, स्पोर्ट्सलाइज अपना क्या हुआ, वर्ब हुआ, ठीक है, ठीक है। स्पोर्ट्सलाइज ये हाईलाइट करती है, क्या हाईलाइट करती है, रेगुलेटर का टार्डीनेस, आलसपन हाईलाइट करती है, किस चीज़ में, एडजुडिकेटिंग में, यानी कि निर्णय लेने में, किस चीज़ में निर्णय लेने में, एक सेंसिटिव मैटर में निर्णय लेने में, जो इन्वॉल्व करता है वो मैटर क्या इन्वॉल्व करता है, एक ऐसा तरीका जिसमें अपॉइंटमेंट किया गया, किसका अपॉइंटमेंट किया गया, एक टॉप लेवल का अधिकारी का अपॉइंटमेंट किया गया एनएससी में। इसके साथ साथ हो सकता है कि वायलेशन हुआ हो, उल्लंघन हुआ हो चित्रा रामाकृष्णन के द्वारा, जो कि तब क्या थे, एमडी एंड सीईओ थे, वो उन्होंने क्या किया था कि शेयर किया था एक कॉन्फिडेंशियल डेटा, किसके साथ, अननोन पर्सन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आई होप चीज़ें आपको क्लियर होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब चीज़ों को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि सेबी ने एक ऑर्डर पास किया इस महीने, है ना, ठीक है, एक सेकंड मैं भी तो थोड़ा पढ़ लूँ। और वो ऑर्डर क्या था, रिलेटेड था, किस चीज़ से रिलेटेड था, एनएससी से रिलेटेड था, है ना। अब वो क्या है, मार्केट का रेगुलेटर है, मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, अपना सेबी रेगुलेट करता है। अब इसका मुख्य काम क्या है, मुख्य काम क्या है, प्राइमरी मैंडेट, उसका मुख्य काम क्या है, मुख्य आदेश क्या है कि वो प्रोटेक्ट करे, किसको, जो इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज़ में, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि अगर ख़ास तौर से देखा जाए तो ये जो ऑर्डर हुआ, ये जो ऑर्डर आया, इसमें सेबी ने आलसपन दिखाई, यानी कि विलम्ब कर रहा है सेबी जानबूझ के किस चीज़ में, निर्णय लेने में, कि एनएससी का जो ऑफिशियल हुआ, एक एनएससी का जो टॉप ऑफिसर अपॉइंट हुआ, वो सही तरीका था या गलत तरीका था। और इसके साथ साथ क्या एक वायलेशन हुआ है चित्रा रामाकृष्णन के द्वारा कॉन्फिडेंशियल इंटरनल इंफॉर्मेशन शेयर करने का, या फिर नहीं हुआ है, इसका निर्णय लेने में क्या कर रही है, सेबी टार्डीनेस दिखा रही है। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, कमेंट करके बताओ तो मुझे अभी के अभी आई कि नहीं आई। अब देखो, चलो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ढूंढते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि
देखो नाउन है ये, रेगुलेटर और एपोस्ट्रॉफी लगा है, तो एपोस्ट्रॉफी के बाद आने वाला भी शब्द अपना क्या होता है, नाउन होता है, याद रखना। तो रेगुलेटर का टार्डीनेस ये भी नाउन और ये भी नाउन, ठीक है। ये क्या हुआ अपना, वर्ब हुआ। निर्णय लेना, लेना यानी कि एक्शन हो रहा है, तो ये क्या हुआ, मैटर। मैटर अपना क्या हुआ, नाउन हुआ। और मैटर कैसा है, सेंसिटिव है, यानी कि मैटर को कौन क्वालिफाई कर रहा है, सेंसिटिव क्वालिफाई कर रहा है, इस वजह से अपना क्या हुआ, ये अपना क्या हुआ, ये अपना हुआ वर्ब, यानी कि निर्णय लेना, यानी कि अपना एक्शन दिखा रहा है ना, इसलिए ये वर्ब हुआ। मैटर अपना क्या हुआ, नाउन हुआ। और मैटर कैसा है, सेंसिटिव है, तो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। अब मैनर क्या हुआ, मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट, ये पूरा आप नाउन ले सकते हो, है ना। अब क्या हुआ, वायलेशंस, वायलेशन भी अपना क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। और ये वायलेशन कैसा है, रेगुलेटरी है, यानी कि ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या कर रहा है, बाय सेबीज ऑन एडमिशन द फर्स्ट कंप्लेंट अलेगिंग गवर्नेंस इशू इन एनएससी अप्रैल 2030 अपॉइंटमेंट ऑफ आनंद सुब्रमण्यम एज चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर वाज रिसीव्ड इन दिसंबर 2015। तो क्या कह रहा है कि सेबी ने खुद स्वीकार किया है, एडमिशन कहने का मतलब यहाँ पे दाखिला नहीं, स्वीकार करना, कि सेबी ने खुद स्वीकार किया है कि जो पहला कंप्लेन आया था उसमें एलिग किया गया था, आरोप लगाया गया था, ठीक है। किस चीज़ का, गवर्नेंस इशू का आरोप लगाया गया था, किसमें, एनएससी के 2013 में जो अपॉइंटमेंट हुआ था, एनएससी में अप्रैल 2013 में एक अपॉइंटमेंट हुआ था, किसका, आनंद सुब्रमण्यम जी का अपॉइंटमेंट हुआ था, कैसे, चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में, वाज रिसीव्ड इन दिसंबर 2015। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि सेबी ने खुद स्वीकार किया है कि दिसंबर 2015 में एक कंप्लेन आई थी हमें, जिसमें अलिग किया गया था, आरोप लगाया गया था गवर्नेंस इशू का, यानी कि जिस तरह से आनंद सुब्रमण्यम का अपॉइंटमेंट हुआ है एनएससी में, ठीक है, एज ए चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या आया था, कंप्लेन आया था। और वो कंप्लेन कब आया था, दिसंबर 2015 में, ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं। इशू इन अप्रैल अपॉइंटमेंट एज चीफ वाज इसलिए आया क्योंकि वो जो कंप्लेन आया था वो 2015 में आया था, यानी कि बहुत पास्ट में आया था, इस वजह से यहाँ पे वाज आया। और जो कंप्लेन आया वो रिसीव किया गया था, इस वजह से ये सेंटेंस हमारा गया था पैसिव फॉर्म में, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है। जो कंप्लेन आया वो रिसीव हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पे वाज आया, ठीक है। आफ्टर एंड एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स ऑन द इशू बिटवीन द रेगुलेटर एंड द एनएससी इन 2016, यानी कि एक्सचेंज मतलब होता है आदान प्रदान करना, ठीक है। आदान प्रदान हुआ था किस चीज़ का, ईमेल्स का हुआ था, किस चीज़ पे, इसी इशू पे, यहाँ पे आनंद सुब्रमण्यम का जो अपॉइंटमेंट हुआ था इस इशू पे ईमेल का आदान प्रदान हुआ था, किसके बीच में, सेबी के बीच में और एनएससी के बीच में। कब हुआ था, 2016 में हुआ था। सेबी टास्क द एक्सचेंज बोर्ड, टास्क मतलब होता है कि काम सौंपना, सेबी ने काम सौंपा था किस चीज़ को, द एक्सचेंज बोर्ड को, जो एक्सचेंज का एक बोर्ड होगा, 5 मेंबर का, 6 मेंबर का, जो भी बोर्ड होगा, तो उसने एक टास्क उसको दिया था। कौन सा टास्क दिया था, विद डिटरमाइनिंग, कि वो डिटरमाइन करे, वो निर्धारित करने, वो निर्णय ले, किस चीज़ का निर्णय ले, इफ़ देयर हैड बीन वायलेशंस ऑफ नॉर्म्स, यानी कि क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, इस चीज़ को निर्धारित करने के लिए सेबी ने एक बोर्ड बनाई थी और उस बोर्ड को बोला कि तुम भाई निर्धारित करो कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है आनंद सुब्रमण्यम का, ये क्या है, सही है कि गलत। तो देखो गाइस, यहाँ पे अपना आया बिटवीन, बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, बिटवीन का फ्रेंड हमेशा क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। और एक्सचेंज, एक्सचेंज के साथ अपना क्या होता है, ऑफ होता है, ठीक है। ऑन द इशू, इशू के ऊपर ही एक्सचेंज हुआ होगा, क्या हुआ होगा, मेल का एक्सचेंज हुआ होगा, है ना। रेगुलेटर एंड एनएससी, ठीक है, दोनों क्या है, अपना नाउन है, एनएससी भी अपना नाउन है। ये एक्सचेंज कब हुआ था, 2016 में हुआ था। तो सेबी ने उसी समय टास्क, यानी कि 2016 में ही उसने टास्क दिया था, यानी कि वो पुरानी बात है, पास्ट की बात है, इस वजह से यहाँ पर टास्क हुआ।
किस चीज़ को, एक्सचेंज का बोर्ड का, एक्सचेंज का जो बोर्ड था कि तो उसने टास्क दिया, कैसा टास्क दिया, विद आया, तो इस वजह से यहाँ पे विद डिटरमाइनिंग आया, आईएनजी फॉर्म आया, क्योंकि विद अपना प्रीपोजिशन है, विद के बाद अपना आईएनजी फॉर्म आता ही आता है। इफ़ देयर हैड बीन वायलेशंस, यानी कि वायलेशंस हुआ है, उल्लंघन हुआ है, किस चीज़ का, नियमों का जो है उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं। इन नवंबर 2070 यानी कि नवंबर 2017 में द एनएससी सेंट बैक, एनएससी ने वापस भेज दिया, सेंट बैक मतलब होता है वापस भेजना, ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट को वापस भेजा था, बाय द बोर्ड्स नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमिटी विच फ्लैग्ड several irregularities pertaining to his appointment, including his lack of relevant experience, and that Mr. Ramakrishna alone had interviewed him। ठीक है, अब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। क्या कह रहा है कि, एक सेकेंड गाइज, तो देखो क्या कह रहा है, देखो एनएससी को सेंट बैक का रिपोर्ट, एनएससी को एक रिपोर्ट भेजा गया, ठीक है, बाय यानी कि किसी के द्वारा भेजा गया, किसके द्वारा भेजा गया, बोर्ड्स के जो नॉमिनेशन, यानी कि बोर्ड में जो नामित व्यक्ति थे, जिसे नामित किया गया था बोर्ड में, उस बोर्ड के नॉमिनेशन के द्वारा भेजा गया, और रिमनेरेशन मतलब होता है वेतन, यानी कि उस बोर्ड में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जिनका नामांकन किया होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वेतन के ऊपर होंगे, ठीक है, वेतन कमेटी, ठीक है, विच फ्लैग, जिसने फ्लैग किया, फ्लैग मतलब आगे बढ़ाया, जिसने बताया, ठीक है, सेवरल अपना आया, तो सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल आता है, इरेगुलेटरीज मतलब ऐसा काम जो क्या हो, नियमित नहीं हो, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अनियमितता हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अनियमितता दिखाई किस चीज़ में, पर्टेनिंग मतलब होता है संबंधित में, तो किस चीज़ के संबंधित में, टू हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसमें बहुत ही ज़्यादा अनियमितता दिखाई गई थी, है ना, इंक्लूडिंग, उसमें कौन कौन सी अनियमितता थी, उसमें इंक्लूडिंग हिज लैक ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस, यानी कि उनके पास क्या थी, कमी थी, लैक ऑफ मतलब होता है कमी, उनके पास कमी थी, किस चीज़ की, रेलिवेंट मतलब होता है आवश्यक एक्सपीरियंस की कमी थी, एंड डैट, और यह भी था कि मिस्टर रामाकृष्णन थे, उन्होंने अकेले हैड इंटरव्यूड हिम सेपरेटली, यानी कि उन्होंने इंटरव्यूड अपना यहाँ पे वर्ब हुआ, ठीक है, और सेपरेटली यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, ठीक है, तो उन्होंने जो रामाकृष्णा है, उन्होंने खुद अकेले, सिंगल पर्सन ने उन्हें अलग तरीके से क्या किया था, अलग वे में उनको इंटरव्यू उनका लिया था। देखो चीज़ों को फिर से समझा देती हूँ मैं, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्या कह रहा है कि सेबी ने एक बोर्ड बनाई, ठीक है, 2016 में, उस बोर्ड ने क्या किया कि एनएससी को एक रिपोर्ट भेजा, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ये बताया कि बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की गई है, किस संबंध में, किसके संबंध में, पर्टेनिंग टू, किसके संबंध में, हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ है, और उसमें क्या क्या है कि उनके पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, और रामाकृष्णन ने केवल उनका इंटरव्यू लिया था। अब देखो यहाँ पे सेंट बैक, यानी कि ये तो अपना क्या होगा, यह अपना फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, ये अपना क्या होगा, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन, ये अपना नाउन हो गया, ठीक है, फ्लैग्ड अपना क्या हुआ, वर्ब हो गया, इरेगुलरिटीज अपना क्या हुआ, नाउन हो गया, ये अपना क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट अपना क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, इसके बाद एक्सपीरियंस अपना क्या हुआ, नाउन हुआ, और वो एक्सपीरियंस की कैसा है, रेलिवेंट नहीं है, यानी कि महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये क्या हुआ, अपना एडजेक्टिव हो गया, है ना। इसके बाद हो गया अपना इंटरव्यूड, अपना क्या हुआ, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, कैसे लिया था, सेपरेटली लिया था, तो ये अपना इस वजह से एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इंटरव्यूड की क्या कर रहा है, विशेषता को जस्टिफाई कर रहा है, सेपरेटली। अब क्या कह रहे हैं, देखो सेपरेटली, अलग से, बट इंटरकनेक्टेड, लेकिन क्या है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेबी हैड इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोब, इन द कोर्स कहने का मतलब के दौरान, इनका पूरा हिंदी मतलब होता है के दौरान, प्रोब मतलब होता है जांच के दौरान सेबी इंटरकनेक्टेड, यानी कि एक और जांच हुई थी जो मिलता ही जुलता है ना, तो इसमें ये पाया था
हैड इन द कोर्स ऑफ इट्स प्रोब इनटू अनदर मैटर, एक अलग मैटर में एट एनएससी का ही एक अलग मैटर था। स्टम्बल्ड अपॉन मतलब होता है कुछ ढूंढ निकाला, कुछ फाइंड आउट कर लेना, कुछ डिस्कवर कर लेना, ठीक है। तो सेबी ने क्या किया था, हैड, सेबी हैड का यहाँ पे अपना क्या है, भीतरी फॉर्म है। तो इसने क्या किया था, ढूंढ निकाला था, डिस्कवर किया था। क्या किया था, इन 2018 में इसने डिस्कवर किया था। क्या डिस्कवर किया था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण, ठीक है। एविडेंस मतलब होता है प्रमाण, ठीक है। और वो कैसा प्रमाण था, डॉक्यूमेंटेड था, यानी कि कागजी प्रमाण उसने ढूंढ निकाला था, जो कि पॉइंट करते थे, जो इशारा कर रहे थे किस चीज़ पे, मिस्टर रामाकृष्णन, जो मिस्टर रामाकृष्णन है जिनके ऊपर बात हुई थी कि उन्होंने क्या किया था, कॉन्फिडेंशियल अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया था। तो वो इशारा कर रहे थे कि मिस्टर रामाकृष्णन हैविंग बीन ईमेल कम्युनिकेशन, उनका क्या था, ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन था, एंड शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद एन अननोन पर्सन। और वो जो अनदर मैटर था उसमें सेबी ने ये पाया, सेबी को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिला, जिसमें ये पाया गया कि रामाकृष्णन को क्या था, वो कम्युनिकेशन कर रहे थे। कैसे कम्युनिकेशन कर रहे थे, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे थे, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर कर रहे थे, अनजान व्यक्ति के साथ वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। क्या हुआ कि सेबी ने एक ऑर्डर पास किया एनएससी से रिलेटेड। अब सेबी का ये काम होता है कि वो रेगुलेटर है, तो वो इन्वेस्टर का ख्याल रखें। अब सेबी ने 190 पेज का ऑर्डर लाया है ना। अब इसमें जो पेज का ऑर्डर है, इसको क्या करना चाहिए, एक ऐसा ऑर्डर होना चाहिए जो इन्वेस्टर के समस्याओं का सॉल्व कर सके, ठीक है, रिजॉल्व कर सके। लेकिन ये क्या है, और ज़्यादा क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, है ना। अब क्या है कि सेबी जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखा रही है किस चीज़ में, निर्णय लेने में। एक ऐसा मैटर जिसमें एनएससी लेवल का, एनएससी में अपॉइंटमेंट हुआ था, किसका अपॉइंटमेंट हुआ था, रामाकृष्णन का, एनएससी ऑफिशियल का अपॉइंटमेंट हुआ था, ठीक है। और एक और मैटर था जिसमें रामाकृष्णन ने अपना गुप्त जो इंफॉर्मेशन होता है उसको शेयर किया था। तो इन दोनों मैटर में सेबी क्या कर रहा है, विलम्ब कर रहा है कि निर्णय उसका क्या होगा। सेबी ने खुद स्वीकार किया था कि इसको पहली बार जो कंप्लेन आया था वो आया था 2015 में, किसके बारे में, जो 2013 में अपॉइंटमेंट हुआ था आनंद सुब्रमण्यम का, कैसा, चीफ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में, जो एनएससी में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उसको लेके उनको पहली जो कंप्लेन आई थी वो आई थी 2015 में। अब क्या हुआ कि ईमेल का एक्सचेंज हुआ, आदान प्रदान हुआ, किसी के बीच में, एनएससी के बीच में, है ना, बिटवीन द रेगुलेटर यानी कि सेबी और एनएससी के बीच में, इसको लेके ईमेल्स का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। कब हुआ, 2016 में। इसके बाद क्या हुआ, सेबी ने एक बोर्ड कमेटी बनाई। अब कमेटी को ये डिटरमाइन करना था कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है आनंद सुब्रमण्यम का, ये सही है कि नहीं है। अब जो बोर्ड था, है ना, उसने इशारा किया कि बहुत जारी क्या है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज दिखाई गई हैं, ठीक है, किसमें, जो अपॉइंटमेंट हुई है ना, उसमें। और क्योंकि उनके पास जो है, आनंद सुब्रमण्यम के पास क्या है कि उनके पास क्या है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। और रामाकृष्णन जो थे, जिन्होंने ये अपना कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर किया था, उन्होंने ही क्या किया था, अलग से उनका क्या किया था, इंटरव्यू लिया था, है ना। अब एक और जांच हुई थी, और उस जांच में सेबी ने अचानक से ये पाया, स्टम्बल्ड अपॉन मतलब होता है डिस्कवर कर लेना, ठीक है, फाइंड आउट कर लेना। तो सेबी ने ये पाया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यानी कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है, किस चीज़ के, डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट्री प्रमाण है, जो इशारा करते हैं, क्या इशारा करते हैं कि रामाकृष्णन जो हैं, है ना, उन्होंने बहुत सारे ईमेल कम्युनिकेशन किए हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन क्या किए हैं, शेयर किए हैं, किसको, अननोन पर्सन को। अब आगे, अब देखो क्या कर रहा है, द एनएससीज कंक्लूजन। देखो ये अपना एनएससी अपना हो गया नाउन, अब एपोस्ट्रोफी लगा है, कंक्लूजन भी अपना नाउन होगा, मैंने बताया था ना ऊपर, ठीक है। इसका एक कंक्लूजन आया, निर्णय आया, बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स मतलब होता है खोज, परिणाम, जांच, ठीक है। तो जो खोज आई, ये जो निर्णय आया, ये खोज पे आई, परिणाम पे आई, किस चीज़ के परिणाम पे आई, इन अ फोरेंसिक ऑडिट बाय अर्न्स्ट एंड यंग, यानी कि एक फोरेंसिक ऑडिट आई, किसके द्वारा आई, किसके द्वारा के लिए यहाँ पे बाय
किसके द्वारा आई, अर्न्स्ट एंड यंग के द्वारा एक फाइंडिंग्स आई, खोज आई, ठीक है, जिसके ऊपर बेस्ड, जिसके ऊपर आधारित एक निर्णय लिया गया। किसके द्वारा निर्णय लिया गया, एनएससी के द्वारा लिया गया। डैट की ये जो फाइंडिंग है, ये जो खोज आई, डैट अननोन पर्सन वाज नॉन अदर देन मिस्टर सुब्रमण्यम, यानी कि वो अननोन पर्सन जिसके साथ रामाकृष्णन बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे, वो और कोई नहीं, नॉन अदर देन का मतलब होता है और कोई नहीं, बल्कि कौन थे, सुब्रमण्यम थे। और ये जो कंक्लूजन था, ये कंक्लूजन वाज सेंट टू सेबी इन अक्टूबर 2018, यानी कि ये जो निर्णय लिया गया, ये जो अपना क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना एनएससी कंक्लूजन, इसका हेल्पिंग वर्ब रहा वाज। ये जो कंक्लूजन था ये भेजा गया था, वाज सेंट किसको, सेबी को। कब भेजा गया था, अक्टूबर 2018। एंड येट इसके बावजूद इट टुक इसने लिया, टुक अपना क्या हुआ, अपना वर्ब हुआ। द रेगुलेटर अपना क्या हुआ, नाउन हुआ। ए फर्दर आगे, ठीक है, फिर भी आगे क्या हुआ, 40 मंथ इसने लिए, किस चीज़ में लिए, टू इनएक्सप्लिकेबली मतलब होता है बेवजह, ठीक है, बिना मतलब का, जिसका कोई रीज़न नहीं है, तो कंक्लूड, ठीक है, तो इसको ये कंक्लूड करने में 40 मंथ फिर से लग गए बिना मतलब के, डैट की द अननोन पर्सन, जो अननोन पर्सन था, ऑस्टेंसिबली मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से, प्रमाणित रूप से, जो अननोन पर्सन था वो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित रूप से था, गाइडिंग कर रहा था, किसको गाइड कर रहा था, मिस्टर MS कृष्णन वाज अनलाइकली टू बी मिस्टर सुब्रमण्यम, यानी कि देखो क्या कर रहा है, अनलाइकली मतलब होता है संभावना नहीं है, ठीक है, संभावना नहीं है, जिसकी संभावना नहीं है। क्या कह रहा है कि एनएससी ने कंक्लूजन दिया है ना, कि जो अननोन पर्सन था वो और कोई नहीं था, मिस्टर सुब्रमण्यम थे, जिसके साथ रामाकृष्णन सारी चीज़ें शेयर करते थे। इसके बावजूद सेबी को फिर से 40 महीने लगे बिना मतलब के ये कंक्लूड करने में, यह निष्कर्ष लाने में कि जो अननोन पर्सन था, जो प्रत्यक्ष रूप से, जो प्रमाणित रूप से गाइड कर रहा था किसको, रामाकृष्णन को, वो मिस्टर सुब्रमण्यम हो ही नहीं सकता है, इसकी संभावना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहने का मतलब है। अब यहाँ पे जो ये आपका डैश आया ना, तो डैश किसके बारे में बात करेगा, मिस्टर सुब्रमण्यम के बारे में। द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, ये क्या थे, बहुत बड़े बेनिफिशियरी थे, बहुत बड़े लाभ, उन्होंने लाभ उठाया था, किस चीज़ का, ऑफ द गाइडेंस, उन्होंने जो गाइडेंस दिए गए थे, है ना, गाइडेंस किसके द्वारा, अपना रामाकृष्णन के द्वारा जो गाइडेंस दिए गए थे, उसके सबसे बड़े लाभार्थी कौन थे, अपना मिस्टर सुब्रमण्यम थे। बाय गेटिंग प्रमोटेड, उनको प्रमोशन दिया गया था, प्रमोट किया गया था, कैसे, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे, एंड रिसीविंग, और वो रिसीव कर रहे थे क्या, एनुअल पे इंक्रीजेज, जो इनका एनुअल पे इंक्रीमेंट था, है ना, दैट वॉल्टेड, जो वोल्टेड मतलब होता है, देखो वोल्टेड मतलब होता है इंक्रीज करना, उछाल लाना, ठीक है, ऊपर पहुंचा देना, जिसने ऊपर पहुंचा दिया, ऊपर ला दिया, क्या ला दिया, हिज एनुअल इनकम कंपनसेशन, उनका जो वार्षिक कंपनसेशन था, ठीक है, 4.21 करोड़ का बाई अप्रैल 2016, यानी कि अप्रैल 2016 तक उनका जो वार्षिक कंपनसेशन हो गया वो हो गया 4.21 करोड़, और पहले उनका क्या था, 2013 तक क्या था, फ्रॉम 1.68 करोड़ था, ठीक है। तो चीज़ों को दोबारा से मैं समझाती हूँ, कन्फ्यूज़न हुआ होगा, आई नो, फिर से समझते हैं। देखो क्या कह रहा है कि जो आया उसने कंक्लूड, यहाँ पे क्या हुआ, अपना वर्ब हुआ, और इनएक्सप्लिकेबली क्या हुआ, अपना एडवर्ब हुआ, ठीक है। जो अननोन पर्सन था, ऑस्टेंसिबली मतलब जाहिर तौर से, ठीक है, ये अपना क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, और गाइडिंग अपना क्या हुआ, वर्ब हुआ। वो क्या कर रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से गाइड कर रहे थे, वो होने की संभावना कौन है, मिस्टर सुब्रमण्यम की है। अब सुब्रमण्यम के बारे में यहाँ बात कर रही है कि वो क्या थे, बहुत बड़े बेनिफिशियरी थे, वो बहुत बड़े लाभार्थी थे, किसके लाभार्थी थे, गाइडेंस के लाभार्थी थे, जो गाइडेंस मिल रहा था उनको रामाकृष्णन के द्वारा, और उनको क्या हुआ था, प्रमोशन भी मिला कैसे, ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में प्रमोशन मिला, और वो रिसीव कर रहे थे क्या, एनुअल पे इंक्रीमेंट, ठीक है, वोल्टेड, जिसकी ऊंचाई, जो उछल के गया कितना,
हिज ऑन एनुअल कंपनसेशन, जो उन्हें एनुअल कंपनसेशन मिलता था कितना 1.68 करोड़ मिलता था अप्रैल 2013 तक, अब उनको मिला 4.21 करोड़ बाई अप्रैल 2016 तक। ठीक है, देखो गाइस, रेमिस मतलब होता है क्या, लापरवाह। रेमिस मतलब लापरवाह, रेमिस मतलब लापरवाह। इसका होता है केयरलेस, नॉट डूइंग अ ड्यूटी। ठीक है, रेगुलेटर मतलब होता है जो रेगुलेट करे, नियामक, है ना। फियास्को मतलब असफलता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंप्लीट फेलियर, ब्लंडर। ठीक है, रीअफॉर्म मतलब होता है पुष्टि करना। ठीक है, कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, अपना उसको रीअफॉर्म करना, यानी कि दोबारा से कन्फर्मेशन देना। मैंडेट मतलब होता है एक आदेश देना, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट, ऑर्डर और समथिंग। इंटरेस्ट तो पता ही है आपको, सिक्योरिटीज पता ही है। रिजॉल्व मतलब होता है ठीक करना, सेटल करना, सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, रेस्टिफाई करना, रिकॉन्साइल करना। ये सब क्या है, रिजॉल्व के क्या है, आपके साइनोनिम्स हैं। इन पार्टिकुलर विशेष रूप से। स्पॉटलाइट मतलब होता है आकर्षित करना। टार्डीनेस मतलब होता है आपका लेट, लतीफ होना, लेटनेस, डिले, बिलेटनेस, ये सारी क्या होता है अपना टार्डीनेस होता है। एडजेडिकेट मतलब होता है निर्णय लेना, जज करना, आर्बिट्रेट करना, डिसाइड करना। ठीक है, रेगुलेटर मतलब होता है कंट्रोल करना। वायलेशन उल्लंघन करना। देन मतलब तत्कालीन। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय। और यहाँ पे एडमिशन मतलब होता है स्वीकार करना। एलिग मतलब आरोप लगाना। गवर्नेंस मतलब होता है प्रशासन। टास्क मतलब कोई कार्य करना। नॉमिनेट मतलब होता है नामांकन करना। रिमनरेशन मतलब होता है पारिश्रमिक वेतन। ठीक है, फ्लैग मतलब होता है सूचित करना, इंडिकेट करना, आइडेंटिफाई करना, पॉइंट आउट करना। इरेगुलेटरीज मतलब होता है अनियमितता। ठीक है, इसके बाद होता है पर्टेन मतलब होता है से संबंधित। इन द कोर्स मतलब होता है के दौरान। इन द कोर्स मतलब होता है के दौरान। प्रोब मतलब होता है जांच करना। स्टम्बल अपन मतलब होता है डिस्कवर, इनकाउंटर, फाइंड करना, अनर्थ करना। प्रोब मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना, एग्जाम करना। ठीक है, पॉइंट आउट मतलब संकेत करना। फाइंडिंग मतलब होता है जांच, परिणाम, कंक्लूजन, इंटरफ्रेंस। ठीक है, इसके बाद ये तो पता ही है। इनएक्सप्लिकेबली मतलब बेवजह, बिना मतलब का। कंक्लूड मतलब निष्कर्ष निकालना। ऑस्टेंसिबली मतलब होता है जाहिर तौर पे। अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है। इम्प्रोबेबल, नॉट लाइकली, इम्प्रोबेबल, डाउटफुल, ये सारे क्या हैं इसके साइनोनिम्स है। बेनिफिशियरी लाभार्थी। वॉल्ट मतलब होता है टू मूव सडनली, वॉल्टेड यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ऊपर से नीचे की तरफ जाना, सॉरी नीचे से केवल ऊपर की तरफ जाना, जैसे लीप ओवर हायर लेवल। ठीक है, इसके बाद एक्नॉलेज स्वीकार करना। हेम स्ट्रिंग मतलब होता है कि आपका रिस्ट्रिक्ट करना, बाधित करना, रोक देना। डायलेटरी मतलब होता है विलम्ब करना, देरी करना। डायलेटरी विलम्ब करना, देरी करना। इसके बाद होता है मिसिव मतलब नोटिफिकेशन देना। चार्ज विथ मतलब जिम्मेदारी सौंपना। सेफगार्ड रक्षा करना। डिस्ट्रेसिंगली मतलब चिंताजनक रूप से। एक्सरसाइज मतलब होता है यूज करना, अप्लाई करना, एक्सटर्ट करना, एम्प्लॉय करना। ठीक है गाइज, तो होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइज अगर मैं पूरा पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल्स में बताती हूँ, 2-3 बार बताती हूँ, तो लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। पता नहीं आप लोग को इंटरेस्ट आएगा कि नहीं इंटरेस्ट आएगा, इसी वजह से मैं 75% पढ़ा के छोड़ देती हूँ। तो जैसा भी हो कमेंट आप लोग कीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, और ऐसे ही अपना प्यार हम पे बनाए रखिएगा। बाय।